Hello everyone, this is the part 2 of Organic Spectroscopy Rapid Revision Notes. In this video, we will discuss about the 13C NMR. So let's start the video. Firstly, we will discuss about activity. Means हमारा कौन सा कंपाउंड 13C NMR एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है. कोई कंपाउंड एक्टिव होने के लिए सबसे पहले उसमें हमारा 13C कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए. अगर उस पर 12C या फिर 14C प्रेजेंट है तो वो हमारा NMR इनएक्टिव होगा. हमारा सिर्फ 13C जो कार्बन है सिर्फ यही NMR एक्टिव कंपाउंड होता है. लेकिन हमारे नेचर में 13C का एबंडेंस बहुत ही कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.08% के आसपास. इसलिए इसकी सेंसिटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कम होती है. नेक्स्ट हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो कि होता है केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए. सिमिलरली जैसे हमने 1H में पढ़ा था, सिमिलरली वही फॉर्मूला है हमारा, शिफ्ट इन हर्ट्ज डिवाइड बाय म्यू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पर म्यू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है गैमा B0/2 पाई. हमारे पास जो गैरो मैग्नेटिक रेशियो है 13C का वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है 10.705 के. और जो गैरो मैग्नेटिक रेशियो है हाइड्रोजन का वो हमारा होता है अप्रॉक्स 42.57. मीन जो हमारा हाइड्रोजन का गैरो मैग्नेटिक रेशियो है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होता है 13C के, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था. नेक्स्ट हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज देखेंगे डिफरेंट कार्बन की. अगर हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है उसकी वैल्यू आती है अराउंड 8 to 3 ppm के बीच में. अगर हमारे पास 2 डिग्री कार्बन है उसकी वैल्यू आती है अराउंड 15 to 55 ppm के बीच में. और अगर 3 डिग्री कार्बन है उसकी पीक आती है अराउंड 20 to 60 ppm. अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है मीन्स sp कार्बन है देन उस केस में हमारे पास वैल्यू आती है 65 to 90 के बीच में. अगर sp2 टाइप कार्बन है देन उस केस में हमारे पास वैल्यू आती है 100 to 150 के बीच में. और जो बेंजीन में हमारे पास जो कार्बन प्रेजेंट होता है उसकी वैल्यू आती है 110 to 175 के बीच में. देन हमारे पास अगर कोई हेट्रो कंपाउंड है उसमें कार्बन हमारा ऑक्सीजन से अटैच है तो उसकी पीक आएगी हमारे पास 40 to 80 के बीच में. अगर हमारा कार्बन किसी हेलोजन लाइक क्लोरीन से अटैच है तो हमारे पास पीक आएगी 35 to 80 के बीच में. अगर वो ब्रोमीन से अटैच है तो उसकी पीक आती है अराउंड 25 to 65. देन कुछ कार्बोनिल कंपाउंड है लाइक एसिड, एमाइड, ईस्टर एंड एनहाइड्राइड. इसमें जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसकी पीक आती है अराउंड 155 to 185. अगर कोई कंपाउंड है लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, इस केस में हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी पीक आती है 185 to 220 के बीच में. इन जनरल हम कह सकते हैं जो हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन है इनकी जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की वो लेस देन होती है अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कार्बन से हमारे अटैच हो जाए तो. और इसकी वैल्यू कम होती है कोई भी एरोमेटिक कार्बन से. और इसकी वैल्यू कम होती है कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है लाइक ईस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, इस टाइप से. देन अगर हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने हमारे पास सिग्नल्स आएंगे 13C NMR के स्पेक्ट्रा में, तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के कार्बन होंगे उतने हमारे पास सिग्नल आएंगे. और अगर हमें स्प्लिटिंग कैलकुलेट करना है मीन्स स्पिन स्प्लिटिंग तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं 2Ni+1 से. हमारा जो 13C है उसके लिए हमारा I की वैल्यू होती है हाफ. देन नेक्स्ट हमारे पास DBE कैलकुलेट करने के लिए जो कि फॉर्मूला होता है C+1 -H/2 -X/2 +N/2.
यहाँ पर C हमारा रिप्रेजेंट करता है किसी कंपाउंड पे नंबर ऑफ कार्बन को, H रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेलोजन्स और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। इस तरीके से हम dB कैलकुलेट करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है डेप्थ। डेप्थ हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, जो कि पहला है डेप्थ 45 डिग्री। डेप्थ 45 में हमें सिर्फ 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन का सिग्नल ही मिलता है। इसमें जो हमारे पास 4 डिग्री मीन्स क्वाटरनरी कार्बन है, इसका कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है। देन नेक्स्ट हमारे पास डेप्थ 90 डिग्री। इस केस में हमारे पास सिर्फ जो 3 डिग्री कार्बन होता है सिर्फ उसकी पीक दिखती है, उसके अलावा जो 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन है इसकी कोई भी पीक अपीयर नहीं होती है। नेक्स्ट है डेप्थ 135 डिग्री। इस केस में जो 1 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन है इसकी पीक हमारा ग्राफ में ऊपर की तरफ आता है, और जो 2 डिग्री कार्बन है इसका पीक हमारे पास ग्राफ में नीचे की तरफ आता है। इस तरीके से हम डेप्थ को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम लास्ट ये देखेंगे कि हम कैसे NMR को यूज़ करके स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, मीन्स क्या हमारे पास स्टेप होता है किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए यूजिंग NMR। तो हमारे पास ऐसे पहला है स्टेप 1। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड का DBE कैलकुलेट करते हैं। इसमें अगर DBE की वैल्यू 1 आती है तो हमारे पास चांसेस हैं एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कंपाउंड में, या फिर एक रिंग प्रेजेंट होगी। अगर DBE की वैल्यू 2 के इक्वल आती है मीन्स 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर 2 रिंग हो सकते हैं, या फिर एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही जितने भी हमारे पास DBE की वैल्यू आती है जस्ट हम उससे ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि आइदर डबल बॉन्ड होगा या फिर रिंग होगा। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम एनालाइज करते हैं 1H NMR को। इसमें हम इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखते हैं, किस मीन्स अगर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से हमें पता चलता है किस टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मीन्स किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। देन हम मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। मल्टीप्लिसिटी से हमें पता चलता है कि कितने एडजेसेंट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं। देन इंटीग्रेशन से हमें पता चलता है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हर पीक के अंडर में आ रहे हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कपलिंग कांस्टेंट, मीन्स कौन सा हाइड्रोजन किस से कपल कर रहा है, ये हमें पता चलता है कपलिंग कांस्टेंट से। देन हमारा थर्ड स्टेप होता है जिसमें हम 13C NMR को एनालाइज करते हैं। इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ पीक, मीन्स कितने डिफरेंट टाइप्स के पीक हैं, जिससे हमें पता चलता है कितने डिफरेंट टाइप्स के कार्बन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। देन हम उनका केमिकल शिफ्ट देखते हैं तो जिससे हमें फंक्शनल ग्रुप का आइडिया लगता है। देन हम प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा देखते हैं। प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा मतलब होता है ऐसा स्पेक्ट्रा जिसमें हाइड्रोजन का कोई भी पीक नहीं आ रहा है, जिसमें सिर्फ कार्बन की पीक आएगी, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा पीक हमारे कार्बन का है कौन सा हाइड्रोजन का है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम एनालाइज करते हैं डेप्थ का। इससे हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री या 4 डिग्री, इस टाइप से हमें पता चल जाता है। देन हम नेक्स्ट स्टेप में हम एनालाइज करते हैं कोजी स्पेक्ट्रा, जिसमें कि हम सिर्फ 1H कपलिंग देखते हैं। और हमारा जो कोजी स्पेक्ट्रा है इसमें हमारे पास बहुत सारे पीक्स आते हैं। कुछ पीक्स हमारा ऑफ डायगोनल होते हैं, कुछ हमारा पीक डायगोनल पे आते हैं। तो हम इसमें सिर्फ जो ऑफ डायगोनल पीक है सिर्फ वही एनालाइज करते हैं, क्योंकि वो हमारे डिफरेंट हाइड्रोजन की कपलिंग के कारण आते हैं। और जो डायगोनल पे जो पीक्स आते हैं वो हमारा सेम हाइड्रोजन की कपलिंग के कारण आता है, इसलिए हम उसे नहीं एनालाइज करते हैं, मीन्स उसे हम यूज़ नहीं करते हैं अपने कंपाउंड के डिटेक्शन में।